हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप बिगिनर्स हो, सिलाई सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का वीडियो में हर साइज़ का आप कटोरी ब्लाउज निकाल सकते हैं और कुछ न्यू ट्रिक के साथ। यानी बेसिक कटोरी आज हमको निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट कैसे कटोरी निकालना है वो मैं शेयर की हूँ। तो बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हम सिंगल पेपर लिए हैं। अगर आप कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे तो आपको कपड़े को डबल फोल्ड करके ले लेना है। और ये हम स्टार्टिंग में फ्रंट पार्ट का कटिंग कर रहे हैं, बाद में हम बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। बैक पार्ट तो जैसे नॉर्मल ऐसे कटिंग करते हैं, लेकिन फ्रंट पार्ट में इधर जो चेंजेस होता है वो आप अच्छे से देखिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए। सबसे पहले 34 इंच के हिसाब से हमने इधर लिए है 2 इंच। तो ये जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिए हैं, इसको छोड़ते हुए हर जो भी हम मार्किंग करेंगे इसको छोड़ते हुए इसको ऐड नहीं करना है। आप होएगा तो इसको आप फोल्ड करके भी रख सकते हैं। अगर आप 40 साइज़ का बनाएंगे तो आपको 2.5 इंच इस तरीके से मार्क करके लेना है। अगर आप इससे कम साइज़ का बनाएंगे 28 का तो आपको 1.25 इंच का लेना है। 34 के हिसाब से ये हम 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। इधर से हम लेंगे शोल्डर का मेजरमेंट। शोल्डर हम ले रहे हैं 5.5 इंच और नेक विड्थ ले रहे हैं 2.25 यानी 2.25 इंच की। और इधर से हमने देखिए 5.5 इंच में मार्क किए हैं, तो नीचे की तरफ 5.5 इंच में मार्क करके लाइन स्ट्रेट कर लेना है। 34 का चौथा भाग 8.5 इंच में मार्क करेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। जितना आपका चेस्ट होगा उसका आपको 4 में डिवाइड करके ले लेना है। लंबाई है 13.5 इंच, तो 1 इंच ऐड करके 14.5 इंच में मार्क किए हैं यानी 14.5 इंच। ध्यान में देंगे जितना आपका लेंथ में फ्रंट पार्ट पे भी इधर हम 1 इंच ही एक्स्ट्रा लिए हैं और ये साइड में भी 14.5 इंच में मार्क करके इस तरीके से लाइन स्ट्रेट करके ले लिए हैं। इधर से हमने लिए है 10.5 इंच, तो नीचे की तरफ भी 10.5 इंच में मार्क कर लेना है और लाइन स्ट्रेट करके ले लेना है। फ्रंट पार्ट का नेक डीप रख रहे हैं 6.5 इंच। आपको जितना चाहिए उसमें 1/2 इंच ऐड करके आपको ले लेना है। चौकोन बॉक्स बना के इसी तरीके राउंड शेप दे देना है। अगर आप एक ही बार में बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं तो आर्म होल का गोलाई जो दूरी रखेंगे हम बैक पार्ट का 1.5 इंच में और फ्रंट पार्ट के लिए दूरी रखेंगे हम 1 इंच में। तो देखिए फर्स्ट जो आर्म होल का शेप दी है वो बैक पार्ट के लिए और नीचे की तरफ जो 1/2 इंच कम करके दे ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए। ओके, इसी तरीके से भी आप एक ही बार में कट कर सकते हैं। आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं एक एक करके बताऊंगी। तो देखिए बेल्ट का मार्क हम कर रहे हैं काज पट्टी बटन पट्टी की तरफ से 3 इंच और बेल्ट की तरफ मार्क कर रहे हैं 2 इंच यानी कमर के साइड में से। ये बेल्ट हमारा फिक्स नहीं होएगा, बाद में हमको अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कटोरी का शेप देने के लिए ये मेजरमेंट हम लिए हैं। इधर से देखिए इसे क्रॉस करके रखना है और 5 इंच में मार्क करना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हम रखे हैं। गले की तरफ से मेजर टिप को क्रॉस करके रखेंगे, जिधर हमारा 5 इंच हुआ उधर ही हमने मार्क किए हैं। अभी हम लेंगे कटोरी का मेजरमेंट। जितना आपका चेस्ट है उसका आपको 6 में डिवाइड करना है। 28 से लेकर 40 साइज तक आपको इसी तरीके से जितना आपका चेस्ट होगा उसमें आपको 6 में डिवाइड करना है। 34 साइज का तो हमारा कितना या 5.67 यानी 6.25 इंच हम लेंगे। 5.75 में एक मार्क करेंगे और ये जो हमने मार्क किए हैं जो 2 इंच हम एक्स्ट्रा लिए थे उसको छोड़ते हुए आर्म होल की तरफ लिए है 2.5 इंच और गले की तरफ 1 इंच दूरी पे मार्क किए हैं। ये तीनों डॉट को मिलाते हुए कटोरी का शेप दे देंगे। पहले हम डॉट डॉट कर लेंगे, फिर इसको डार्क कर लेंगे। तो देखिए इजीली हमारा कटोरी का शेप हमने लगा ली है और ये जो 5 इंच में हम मार्क किए थे ये बेल्ट को भी उधर लेके जॉइंट कर लेंगे। देखिए तो इस तरीके से आपको बढ़ा लेना है। अभी इसका हम सेंटर मार्क करेंगे। तो देखिए इसको मेज़र कर लेना है। तो 8 इंच आ रहा है तो 4 इंच में मार्क किए हैं। जिधर हमारे 4 इंच में मार्क किया उधर से नीचे की तरफ 1.5 इंच में मार्क करेंगे और ऊपर की तरफ 1 इंच यानी ये जो टक्स का दूरी हम रखे 2.5 इंच यानी 2.5। कटोरी के साइड में से 1.25 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे और इसी तरीके से मिला लेना है और इसको ऐसे राउंड शेप दे देना है। देखिए इस तरीके से कोना नहीं रखना है, राउंड शेप करके इस तरीके से शेप दे दिए हैं। तो आप देख सकते हैं एक ही बार में कटोरी हमारा निकल गया है। अगर आपको मन में कंफ्यूज है कि कितना साइज़ में हमको टक्स का दूरी कितना लेना है तो आपको एक इजी तरीका बताती हूँ। देखिए
काज पट्टी बॉटम पट्टी की तरफ से जितना आप सिलाई में दबाते हैं 5 इंच या हाफ इंच दोनों साइड में हमने मार्क कर लेना है आपको। और अगर आप समझिए एग्जाम्पल के से बता रही हूँ एक साइज़ का 36, ठीक है, तो 36 का कटोरी कितना 6 इंच में आता है। आपका जितना भी बेसिक कटोरी होता है उसको आपको मेजर टेप इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है, एक फोल्ड ओपन करना है, यानी 6 इंच आपका बेसिक कटोरी है तो एक साइड का आपका 3 इंच होगा। तो ये जो फिटिंग साइड में हमने मार्क किए है हाफ इंच, इधर से इस तरीके से मेजर टेप रखना है और 3 इंच में दोनों साइड में इस तरीके से मार्क करके लेना है। इसी तरीके से आप कौन सा भी है 28 से लेकर 40 साइज तक इसी तरीके से कटोरी का टक्स कितना दूरी पे लगाना है आप मेजरमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये 34 साइज़ का हम टक्स का कितने में लेंगे देखिए। तो 34 में हमारा कितना आया था, 6 में डिवाइड किए तो 6.25 इंच में आया था, यानी 5.75। तो 5.75 को आपको मेजर टेप को फोल्ड कर लेना है। तो जितना आया इधर से उतने में मार्क करेंगे और काज पट्टी बॉटम पट्टी यानी जो हाफ इंच में हम मार्क किए थे उसको छोड़ते हैं उतने में मार्क करना है, देखिए इस तरीके से। तो बीच में जो बचा ये हमारा टक्स लगा लेंगे। तो इसमें इसी तरीके से अगर आप टक्स का दूरी रखेंगे तो आपका कुछ बेसिक कटोरी जितना है सिलने के बाद उतने में ही रेडी होएगा, ठीक है। तो समझ पाए कि किस तरीके से हम कटोरी का दूरी टक्स हमको कैसे लगाना है। अगर आप कटोरी कैसे निकालना है इसके ऊपर एक वीडियो है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसका लिंक मैं नीचे देख दूंगी, आप जाएंगे तो एक बार जाके आपको ज़रूर देख सकते हैं कौन सा साइज़ में बेसिक कटोरी हमको कैसे निकालना है, बहुत ही ईजी तरीके से बताई हूँ। तो देखिए मार्क हो के हमारा कंप्लीट हो चुकी है, अब इसको हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो बेल्ट नीचे की तरफ देख रहे हैं इसको हम अलग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हम कटोरी ब्लाउज एक ही बार में जो कटोरी हम निकालते हैं इसमें हमारा बेल्ट नहीं निकलता, इसको हमको अलग से निकालना होता है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान देना है। फिर भी आपको किधर कन्फ्यूज हो रहा है, कुछ डाउट हो रहा है तो वीडियो को रिपीट करके भी आप देख सकते हैं। तो देखिए एस पट्टी और कटोरी हमने निकाल लिए हैं, अभी हम बेल्ट का मार्क करेंगे। तो एक बार आपको इसे रख के बताती हूँ। देखिए हमेशा ध्यान में देंगे एस पट्टी से कटोरी हमारा 1.5 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा रहेगा तो हमारा परफेक्ट होता है, सिलने के टाइम पे कटोरी हमारा छोटा नहीं पड़ता है। तो बेल्ट का मार्क कैसे करेंगे, बेल्ट देखिए कमर के हिसाब से हम बेल्ट का मेजरमेंट लेंगे, यानी कमर हमारा है 30 साइज़ की, आपका जितना भी होगा उसका आप चौथा भाग ले लेना है। तो 30 साइज़ का कमर है तो उसका चौथा भाग 7.5 इंच यानी 7.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, यानी टोटल हम लिए हैं 9.5 इंच। काज पट्टी बॉटम पट्टी की तरफ से मार्क कर रहे हैं 3.5 इंच। देखिए इधर हम 3 इंच और 2 इंच में मार्क किए थे, इसमें हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लिए हैं क्योंकि सिलने के बाद ये हमारा परफेक्ट आ जाएगा। 2.5 इंच में सबसे पहले लाइन स्ट्रेट कर लेना है और इसी तरीके से 1 इंच ऊपर की तरफ करके आपको शेप लगाना है, यानी काज पट्टी बी पट्टी हमेशा हमारा काज पट्टी बॉटम पट्टी की तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा रहता है और कमर के साइड में 1 इंच कम रहता है। और इधर से और हाफ इंच हम एक्स्ट्रा करके बाहर की तरफ लेके कट किए हैं, क्योंकि ये हमारा काज पट्टी बॉटम पट्टी की तरफ से जब ये सिलाई होगा तो ये हमारा बेल्ट हमारा कम नहीं पड़ेगा। तो मार्क करके दिखाते हैं, देखिए इतना हमारा फिटिंग साइड में जाएगा यानी एक्स्ट्रा मार्जिन। उसके बाद चौथा भाग 7.5 इंच यानी कमर का मेजरमेंट के हिसाब से, और ये जो बचा ये हमारा काज पट्टी में चला जाएगा यानी कमर के हिसाब से इस तरीके से हमारा फिट बैठ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट का तो वैसे नॉर्मल जैसे कट, फिर भी मैं बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि फ्रंट पार्ट बताए तो बैक पार्ट कैसे कटिंग करेंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ। जितना आपका लेंथ है बैक पार्ट में 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। और कपड़ा जब भी हम फोल्ड करेंगे, ये तो मैं पेपर के ऊपर कट कर रही हूँ तो ये मैं सिंगल ली हूँ। अगर आप कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे, जितना आपका चेस्ट है उसका चौथा भाग 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके इस तरीके से फोल्ड करके ले लेना है। इधर लाइनिंग मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक आप समझ, अगर आप कपड़े के ऊपर करेंगे तो इससे लाइनिंग की तरफ आपको कपड़ा फोल्ड करके रखना है। बाकी का मेज़रमेंट हमारा सेम रहेगा, जैसे कि शोल्डर हम लिए थे 5.5 इंच, तो इधर भी लेंगे 5.5 इंच में 5.5 इंच। नीचे की तरफ आर्मल के लिए ले रही है 6.5 इंच में यानी 5.75। देखिए और इसको स्ट्रेट लाइन कर लेना है। चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच में मार्क करेंगे और बैक पार्ट का आर्मोल के लिए दूरी रखेंगे 1.5 इंच में। इसी तरीके से आर्मोल का शेप दे दिए हैं। नेक की विड्थ रखे हैं 2.25 यानी 2.25 इंच की। नेक डिप आपका जितना चाहिए उसमें आपको हाफ इंच ऐड करके ले लेना है। बॉक्स बना के इधर गोलाई का शेप दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से कौन सा भी शेप आप दे सकते हैं। नीचे के साइड से टक्स का मार्क करेंगे। तो देखिए पहले हम कमर का जितना है चौथा भाग यानी 7.5 इंच में 1 इंच टक्स के लिए और फिटिंग लाइन में मार्क करना है। कैमरा थोड़ा क्रश हो गया है
और इसी तरीके से फिटिंग लाइन टू फिटिंग लाइन स्ट्रेट कर लिए है। जितना हमारा वो मेजर टेप फोल्ड करती है उसका सेंटर मार्क करेंगे। ऊपर की तरफ टक्स का दूरी रख रहे हैं 4.5 इंच और 1 इंच का दूरी रख के टक्स का इस तरीके से मार्क कर लेना है। तो देखिए हमने मार्क कर ली है। अब इसका हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमने कटिंग कर ली है। इसमें हम स्लीव का कटिंग नहीं दिखा रही हूँ, आप चाहेंगे तो मेरे चैनल पे है, बहुत ही इजी तरीके से बताई हूँ। क्योंकि एक ही वीडियो में सब बताऊँगी तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। तो और हर पेपर के ऊपर कटोरी एसपटी उसमें लिख के ले रही हूँ कि 34, ताकि जब भी आप पेपर निकाल के कटिंग करेंगे आसानी से आप पता चल जाएगा कि ये हमारा 34 साइज़ का है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। समझ में अच्छे तरीके से आया है, थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करेंगी नेक्स्ट वीडियो में और इजी तरीके से समझाने के लिए। और ये पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।